हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द आरजे व्लॉग्स पे। और आज आपका भाई पहुंच चुका है दिल्ली के अशोक विहार मोस्ट हॉन्टेड रेलवे ट्रैक पे। यहाँ की जो कहानी है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि आखिर यहाँ होता क्या है। एक्चुअल में कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ एक साल पहले यहाँ जस्ट इस ट्रैक के पास में ही कोई फैमिली रहती थी। उस फैमिली का जो मुखिया था वो किसी बीमारी की वजह से बीमार हो चुका था और वो इतनी गरीब फैमिली थी कि उनके पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। तो जब वो मेन कमाने वाला जो बंदा था घर का मुखिया, ट्रेन आ रही है, 1 मिनट दोस्तों, शायद वॉइस प्रॉब्लम आएगी। यहाँ की यहाँ कितने दोस्तों, यहाँ की कहानी कुछ ऐसे है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ट्रेन आने की वजह से साइड में होना पड़ा। तो यहाँ की जो कहानी है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूँ कि वो जो फैमिली थी वो इसी ट्रैक के पास में यहीं पे एक कच्चा मकान बना के, एक झोपड़ी जैसा बना के रहते थे। और जो उस फैमिली का जो मेन मुखिया था वही कमाने वाला था और वो किसी बीमारी की वजह से बीमार हो गया। और कंडीशन यूँ हो चुकी थी कि उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। 2 छोटे बच्चे थे, एक उसकी पत्नी थी और एक वो घर का मुखिया। कुछ दिनों हालात ऐसे ही रहने के बाद उनको कोई चीज़ सूझी नहीं, तो उन चारों ने मिलके रात को चारों ने मिलके एक चीज़ सोची कि यार अब अपन अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। और रात के टाइम में जब ये ट्रैक सुनसान था, 4 ट्रैक है ये, 2 इस तरफ है और 2 उस तरफ है। इस ट्रैक पे वो फैमिली आई और ट्रेन के सामने चारों ने अपनी जान दे दी। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे बहुत सी बार उस फैमिली की आत्माएं लोगों को दिखी है। और जब कभी यहाँ से रात के 12-11 बजे के टाइम ट्रेन निकलती है, तो जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसको भी वो आत्माएं दिखी है। और जो आसपास के कुछ लोग रहते हैं उन्होंने भी वो देखी है। डर का माहौल कुछ इस तरह हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे कहा जाता है कि रात होते ही इस ट्रैक के आसपास कोई नहीं भटकता। लेकिन आपका भाई आज पहुँच चुका है उसी ट्रैक पे, अशोक विहार के, कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें कही जाती है, ऐसा कुछ बताया जाता है। और ये चीज़ दोस्तों, अशोक विहार जो हॉन्टेड रेलवे ट्रैक है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये गूगल अपडेट लोकेशन है। अगर आपको आपका भाई फेक लगे तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब देखते हैं कि यहाँ का सच क्या है। तो थोड़ी सी दूर पे वो लोकेशन है, तो एक बार आगे चलते हैं और देखते हैं आज हमें भी शायद उस फैमिली की कोई भी आत्मा है, उस फैमिली का कोई भी बंदा या औरत दिखाई देती है क्या। तो चारों तरफ व्यू रखना है एक बार। बहुत सी बार रात को जब यहाँ से ट्रेन गुजरती थी दोस्तों, तो जो ट्रैकमैन होते हैं उनको ड्राइवर ने वो टोकी पे बोला भी है
कि ट्रैक पे से कोई खड़ा था और ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी थी, लेकिन जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ उस जगह कुछ भी नहीं था। तो यार हो सकता है कि जो बातें यहाँ की बोली गई है उनमें कुछ हकीकत हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बार पास वाले ट्रैक पे चल के देख लेते। तो आपके भी दोस्तों अगर कैमरे में कोई चीज़ कैप्चर होए और दिखाई दे तो यार रिक्वेस्ट है आपके भाइयों के एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। दो ट्रैक वो है, अक्सर कभी उन पे और कभी इन पे वो शेडो दिखाई देती है। तो ये जस्ट पास में वो किसी झोपड़पट्टी में रहते थे। ये हादसा होने के बाद यहाँ से वो सारा उनका जो झोपड़ी वगैरह थी वो हटा दी गई है। अब ये बिल्कुल सुनसान है। मेरे को 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे आए हुए। अब देखना ये है कि यार हमें भी कोई चीज़ दिखाई देती है क्या। और इस तरफ आजा आगे। ट्रेन आ रही है दोस्तों, शायद हो सके ट्रेन आए तब वो आत्माएं सामने आती हो, तब वो शेडो दिखाई देती हो। फिलहाल तो हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई दी नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं, शायद ऐसा कुछ दिखाई दे। लेकिन यार इसकी जो कहानी की बात करें, यहाँ की कहानी की यार अगर बात की जाए तो यार दोस्तों वाकई हैरान कर देने वाली है। कि ऐसी इंडिया में लाखों फैमिलियाँ ऐसी है जिनके साथ ऐसे हादसे होते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं अपनी जान देने पे। तो दोस्तों मेरे को यहाँ आए काफ़ी देर हो चुकी है और लगभग 10-11 ट्रेनें निकल चुकी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी है। थोड़ा सा और उठ के देखते हैं। और अगर कैमरा चारों तरफ रख तो अक्सर कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें शायद आंखों के सामने नहीं, लेकिन कैमरे वगैरह में रिकॉर्ड होती है। काफ़ी देर हो चुकी है दोस्तों उसी जगह पे घूमते हुए, और अभी तक ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी है। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर हमें भी आज पता करके ही जाऊंगा दोस्तों में कि वो चीज़ वाकई है या बस नहीं ऐसे ही बातें बता रखी है। क्योंकि ये मेन चीज़ ये दोस्तों के ये जो हादसा हुआ हुआ है ये वाकई हकीकत इसलिए लगता है कि यार ये जो चीज़ है ये गूगल अपडेट है। तब इतनी रिस्क लेके इतनी रात में आपका भाई यहाँ पहुँचा है। ठंड भी काफ़ी है और स्वेटर भी मेरा होटल में ही रह गया था जल्दीबाजी में, तो यार ज़्यादा देर में रुक भी नहीं सकता। और इस तरफ कर दिखा भाई कुछ? नहीं भाई। चल थोड़ा आगे चलते हैं। देखो भाई वो क्या है भाई? हाँ भाई वो सामने। अरे भाई सामने आ रहा है कैमरा में, जूम कर। हाँ भाई जूम कर। ओ तेरी ये क्या चीज़ जा रही है यार, ये क्या चीज़ है? ओ भाई और देख इस तरफ देख कोई और। कहाँ गई वो?
आ गई वो चीज भाई एकदम से गायब हो गई भाई। आ गया आ गया आ गया दौड़ के। कैमरे में दिखा था ना तुझे? हाँ भाई। कैमरा चारों तरफ करके देख एक बार, कैमरा चारों तरफ करके देख। इधर आ गया। अच्छा चीज है, इधर करो रेड है। क्या था यार वो चल रहा था ना वो। हाँ भाई। भाई धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था भाई वो। क्या चीज थी यार? उधर कर, इस तरफ कर, इसको लाइट दे। क्या चीज थी यार? वो है ना, क्या थी यार वो वाइट वाइट चीज? दोस्तों यकीनन यार कुछ तो था, कुछ तो चीज थी तो ट्रैक क्रॉस करी थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इस जगह से वो गाइड कहाँ हुई। आगे झाड़ी है, सिर्फ आगे रास्ता ही नहीं है, कहाँ जा सकती है? दोस्तों क्या करे भाई, है और रख कैमरा चारों तरफ गौर करके रख, फिर वापस से अगर कोई चीज़ दिखाई दे तो सामने रख, शायद सामने गई है। उस तरफ चल के देखें ध्यान से अपना संभल के। भाई आगे से चलते। आगे आराम से। निकलते हैं यार यहाँ से। दोस्तों आप खुद देख के बताना यार और कमेंट करना कि वो क्या चीज़ थी यार। खत्म तो कहीं नहीं निकला भाई, चलते भाई यहाँ से। नीचे की तरफ से नजर आ जाए देख तो सकता है। ठीक है दोस्तों, वो जो भी थी यार आपके सामने थी, मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता, लेकिन हाँ वो चीज़ आंखों से तो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जब जूम करके देखा कैमरा में, मैंने भी देखा था अपनी आंखों से कि यार कुछ तो था वो। निकलता हूँ मैं यहाँ से, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इतनी ठंड में भी आपका भाई रिस्क ले रहा है सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद। आजा भाई आजा।